लॉरेंस बिश्नोई जो है अपने आप में, अगर उन्हें सरकार का साथ ना हो, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने खुद मुझसे सवाल में पूछा है कि होम मिनिस्ट्री को क्या जरूरत पड़ रही है कि महाराष्ट्र पुलिस को, जो कि उनकी अपनी पुलिस है भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी इंटेरोगेशन करने से कौन रोक रहा है? अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री। इससे बड़ा सबूत लॉरेंस बिश्नोई का और आरएसएस और बीजेपी का कोई हो सकता है? तो जैसे अमित शाह जी ने अपने बेटे को एक बिजनेस जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में डाल दिया, उसी प्रकार से बॉलीवुड में बहुत पैसा होता है, तो वहां पे दहशत का राज फैलाने के लिए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को प्रमोट किया। ये मेरा इल्जाम है उनके ऊपर। और कनाडा में जो अभी बोला गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का संबंध अमित शाह जी और डोभाल साहब से, तो ये तो कनाडा की एजेंसीज बोल रही है, और इसका विरोध मैं समझता हूं यहां पे, अगर इसमें दाल में कुछ काला नहीं होता, लेकिन ये भारत की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं होगी। अमित शाह जी अपनी जाती तौर पे कुछ 2 नंबर से कर रहे हो, डोभाल साहब 2 नंबर से कर रहे हो, वो हो सकता है कर रहे हो लॉरेंस बिश्नोई के साथ, लेकिन उसका भारत देश से कुछ लेना देना नहीं है। जाएगी, आज तक बिश्नोई के खिलाफ उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं है। तो मैं, और उससे बड़ी सबसे ज्यादा तो उनकी नजदीकियां किससे हैं? आरएसएस और बीजेपी वालों से हैं। मोदी जी के लिए पतंग उठाते हैं, मोदी जी की कैंपेनिंग करते हैं। तो आरएसएस और बीजेपी वालों को तो कोई खतरा नहीं हो रहा ना बिश्नोई से? क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये बातें साफ तौर पे जाहिर हैं कि ये सब चीजें धारावी की वजह से हुई है। ये सलमान खान से कुछ नहीं है। सलमान खान का तो एक बहाना बनाया जा रहा है कि वो इतना बड़ा नाम है, फिल्मों में तो बड़े बहादुर दिखते हैं, उसका अगर 1% भी बहादुर वो आम जिंदगी में होते तो ये बिश्नोई बिल्कुल ऐसी हरकतें कर नहीं रहा होता। मतलब अमित शाह जी और डोभाल साहब के कहने पे भी नहीं कर पाता वो सब हरकत, लेकिन वो फिल्मों के बहादुर हैं, वह असल जिंदगी के बहादुर नहीं है। ये बात इससे साबित हो रही है। उनको थोड़ी सी बहादुरी दिखानी चाहिए, कुछ और नहीं तो अपने नाम का ही ख्याल करें। उनके नाम के आगे खान लिखा हुआ है। अब ये जो अभी बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, उनका धारावी क्षेत्र में काफी होल्ड है, पूरी दुनिया जानती है। तो अब अडानी जी को मिल गया है वो प्रोजेक्ट, तो अगर कुछ लोग वहां से जो स्लम एरिया के हैं वो खाली नहीं करेंगे तो अडानी जी का तो नुकसान हो जाएगा। योगी जी ने कि यहाँ जाके तुम लूटमारी करो, यहाँ जाके तुम बलात्कार करो। अगर ये माफिया और गुंडे नहीं है तो ये कौन लोग हैं? योगी जी क्या इन्हें सबके सबको देशभक्त बता रहे हैं, अपना व्यक्ति बता रहे हैं कि ये सब अपराधी उनके अपने हैं इसलिए माफिया नहीं है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जो अडानी जी ने एक पोर्ट लिया, वहां से क्या मिला? ड्रग्स मिली ना। लॉरेंस बिश्नोई किसका काम करते हैं? क्या उनके ऊपर किस चार्ज में बंद है वो? गुजरात में ड्रग्स का काम करने के लिए। वो पोर्ट कहा था अडानी जी का? गुजरात में। अब आप डॉट्स ज्वाइन कीजिए। अमित शाह जी आउट ऑफ द वे जाके किसको सपोर्ट करते हैं? अडानी जी को। मोदी जी किसको सपोर्ट करते हैं? अडानी जी को। सब लोगों का, अभी ये माफिया राज खत्म कर रहे थे ना, उन्होंने सारे बिजनेसमैन का, जो ईडी सीबीआई से रेड करा के सब बिजनेसमैन का बिजनेस छीन के अडानी जी को दे दिया अमित शाह जी ने। यही हो रहा है ना देश में। सिक्योरिटी पे सुरक्षित महसूस करते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां भी अगर भ्रष्ट अधिकारी लगा दिए जाएंगे सुरक्षा में, तो वो अपने भ्रष्ट राजनीतिक अधिकार, जो उनके जो मालिक होते हैं, भ्रष्ट आका जो होते हैं राजनीतिक, उनके कहने पे अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते। बाबा सिद्दीकी का केस जो है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसीलिए जो लोग Y+ और Z+ सिक्योरिटीज लेके घूम रहे हैं ना, और जो आरएसएस और बीजेपी के नहीं है, उनको मैं सही सलाह दे रहा हूं, ये सिक्योरिटी का चक्कर छोड़े। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है वो सिक्योरिटी के साथ। ये सिक्योरिटी उनको नुकसान पहुंचा देगी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अतीक अहमद का है। बहराइच का आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का ये पूरी तरीके से प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, और कोई बहराइच अकेला नहीं है। ये पूरे देश में एक ही प्रकार की घटनाएं, एक ही प्रकार के नारे, एक ही प्रकार के बदतमीजी, एक ही तरीके से जो होता है वो एक जगह से कॉन्स्पिरेसी करके, प्लानिंग करके, एक ही मॉड्यूल है जो हर जगह रिपीट होता है। जो इसमें भी एक पकड़ा गया है वो मुस्लिम ही। ये इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का सवाल ही नहीं है। अपराधी एक अपराधी होता है, आतंकवादी एक आतंकवादी होता है, ड्रग्स के काम करने वाला ड्रग्स का काम करने वाला होता है। उसमें मुस्लिम भी होते हैं, और गैंग्स में मुस्लिम भी होते हैं, और नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं। इसमें मुस्लिम सिक्योरिटी इनके पास थी सर, तो उस वक्त क्या सिक्योरिटी वहां पर मौजूद न थी? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो हमारे भी नेता ऐसे बहुत सारे हैं जो अमित शाह जी की दी हुई समाज नाराज है क्योंकि आरोप है सलमान खान पे कि उन्होंने हिरण की हत्या की है। इस पे कह रहे हैं कि बिश्नोई जो है, लॉरेंस बिश्नोई बदला लेंगे सलमान खान से।
देखिए ये तो एकदम सरासर झूठ बात है। अगर बिश्नोई समाज नाराज है तो बिश्नोई समाज हमारे जैसे वकीलों के पास आए, हम सलमान खान को ऐसी कड़ी सजा दिलवाएंगे कि वो शायद बहुत लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता कोई। बिल्कुल हमारे पास आए, मैं दिलवाऊंगा सलमान खान को सजा, लेकिन बिश्नोई जो ये लॉरेंस बिश्नोई है, उनका इससे जो बात वो कह रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो अमित शाह साहब के और डोभाल साहब के हाथ में एक कठपुतली हैं, जो उनसे बोला जाएगा वो करेंगे। वरना अगर बिश्नोई समाज के किसी भी व्यक्ति को कोई भी केस लड़ना है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा और मैं बड़ी से बड़ी सजा दिलवाऊंगा। जो लोग इस प्रकार से गैर कानूनी रूप से जो शिकार करते हैं, मैं दिलवाऊंगा सजा, उन्हें आए। लेकिन उनका इससे कोई मतलब नहीं होगा, ना लॉरेंस बिश्नोई का है। बिश्नोई समाज के लोग वो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा समाज है जो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए, खास तौर पे पेड़ बचाने के लिए काम कर रहा है। मैं बिश्नोई समाज के साथ पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा हूं। मेरे पास आए पेड़ बचाने के लिए और जो वाइल्ड लाइफ बचाने के लिए, मुझसे ज्यादा उनकी मदद कोई नहीं करेगा, मैं ये गारंटी के साथ। सर लेकिन पप्पू यादव का जो बयान आया कि देश में हिजड़ों की फौज है, क्या हम कुछ प्रशासन समय दे, मिटा देंगे, 2 कौड़ी का गुंडा है, खत्म कर देंगे वो 2 एक घंटा में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें इस प्रकार की असभ्रांत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पास देश में कानून की ताकत है, संविधान की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है। अब कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की बात करता है तो वो अपराधी ही होता है, बिल्कुल हमें नहीं लेना। मैं भी तो बोल रहा हूं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो लॉरेंस बिश्नोई जी द्वारा डराया धमकाया जा रहा है तो मेरे पास आए, मैं कानूनी रूप से उनका ऐसा इंतजाम करूंगा कि शायद किसी और प्रूफ से नहीं हो सकता। भले ही उनकी अमित शाह जी मदद कर ले या डोभाल जी मदद कर ले, लेकिन कानून में इतनी ताकत है, किसी भी बिश्नोई को वो उसकी सही स्थान जेल में पहुंचा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई। दाऊद इब्राहिम की असली जगह, दाऊद इब्राहिम की असली जगह जेल में है। वो तो ऑलरेडी उनकी जगह पे है ही। लेकिन ये तो भारत सरकार के अंदर जो दाऊद इब्राहिम साहब के जो एजेंट है ना आरएसएस और बीजेपी में, वो उनको उनकी असली जगह पे आने नहीं दे रहे, क्योंकि इनको तो अभी पाकिस्तान से वो नहीं आया है। अभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पाकिस्तान से भी तो चंदा आया आरएस बीजेपी को। तो अगर हमारे हाथ में होगा तो जहां लॉरेंस बिश्नोई तो ऑलरेडी है ही दाऊद इब्राहिम की जगह पे, हम दाऊद इब्राहिम को भी लाके जेल में रखवाएंगे। ये भी मेरा चैलेंज है भारत सरकार को, होम मिनिस्ट्री को, एनआईए को। जरूरत है तो मेरी सर्विसेज का इस्तेमाल करें, मैं 100% उन्हें लेके आऊंगा। लॉरेंस बिश्नोई को नया डॉन बनाने की तैयारी चल रही है क्या, सरकारी डॉन? वो तो इसको कुछ भी बना लो। इस देश में अगर नरेंद्र मोदी जी A+B बता सकते हैं और उसमें से ए और बी एक्स्ट्रा पा सकते हैं, इस देश में नाली में से गैस बनवा सकते हैं, मगरमच्छ पकड़ के ला सकते हैं, तो कुछ भी बोलते रहो। ये जो गुंडागर्दी, रोज लूटमार, बलात्कार, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बच्चियों के साथ ज्यादती, जुल्म, ये कौन कर रहा है? माफिया राज खत्म हो गया तो ये क्या सरकारी इन्हें पट्टे लिख के या चाहे सीमेंट की कंपनी हो, कोई चाहे एयरपोर्ट हो या पोर्ट्स हो, सब छीन के अमित शाह जी ने और मोदी जी ने मिलके अडानी जी को दे दिया। इसके आगे चलते हैं। अब जो फिरौतियां, मारपीट, हर जो भी अच्छा है, वो रोग एलिमेंट्स हैं जो भारत देश का नाम खराब कर सकते हैं। तो ये बात समझने की है। तो अब तो इसीलिए उस कनेक्शन में इस हत्या को देखा जाना चाहिए। तो वो अपने आप में कोई इस प्रकार के माफिया नहीं है। वो एक छोटे मोटे स्टूडेंट के टाइम पे किसी से भी गोली तो चली जाती है ना, वो थे जिसको एक तरीके से आरएसएस और बीजेपी के जो रोग, बाबा सिद्दीकी के सलमान खान से करीबी होने की वजह से उनको मारा गया। सलमान खान साहब ने तो, हालांकि वो बहादुरी का काम नहीं कर रहे, वो फिल्मों, खान कोई कास्ट नहीं होती है, खान एक जनरल का नाम होता है। उनके जो बुजुर्ग हैं वो कभी ना कभी किसी बड़ी फौज में जनरल रहे होंगे, इसीलिए उनका नाम खान है। खान तो एक टाइटल होता है जनरल की तरह। तो ये अगर अपने बुजुर्गों की वो 1% भी बहादुरी का इस्तेमाल करें तो ये कंट्रोवर्सी खत्म।